हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आए हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियोस अगर अच्छी लगती है उन्हें लाइक भी नहीं करते हैं। आप लोग के जो लाइक्स होते हैं ना, उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा काला बिल्ला लियो। ये हमारा लियो बिल्ला नहीं है, बल्कि यूँ समझ लिए घर का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चहेता फैमिली मेम्बर है जो कि सबकी जान है। इसको हम लोगों ने उस वक्त लिया था जब ये 3 मंथ्स का था, लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया था। जब हम लोगों ने इसे लिया था तो जिनसे हमने लिया था उन्होंने हमें बताया कि ये 3 मंथ्स का है, लेकिन जब हमने डॉक्टर को इसको चेकअप कराया, पूरा डॉक्टर साहब ने इनको देखा अच्छी तरीके से, तो उन्होंने बताया कि 3 मंथ्स का नहीं बल्कि ये 4 मंथ्स का है। तो ये हम लोग के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया था। जिन्होंने हमको इसे दिया था उसने हमें झूठ बोल के दिया, इसकी एज के बारे में हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया। लोग कहते हैं कि काला बिल्ला घर में नहीं रखना चाहिए, काला बिल्ला सामने से चला जाए तो ये होता है, वो होता है, बैड लक होता है, अपशगुन होता है। लेकिन हम लोग के साथ तो बिल्कुल ही उल्टा रहा। जब से लियो हम लोग की ज़िंदगी में आए हैं, हम लोग के साथ रह रहे हैं, जब से हम लोग इतना खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश हैं कि बयान ही नहीं किया जा सकता। एक तो लियो के आने की खुशी, फिर इनके साथ रहना, इनके साथ खेलना, इनके साथ मस्ती करना, बहुत ही खुशी के पल होते हैं जब लियो के साथ हम लोग वक्त बिताते हैं। लियो सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गए, सबके चहीते बन गए, सबके दिलों की जान बन गए। और दूसरा बड़ा धोखा हमारे साथ ये हुआ कि जब हमने इनको लिया था तो देने वाले ने हमें बताया था कि ये फीमेल कैट है। फिर इनका नाम हम लोग ने रखा लूसी। लेकिन जब हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये फीमेल कैट नहीं है बल्कि ये मेल कैट है। फिर वहीं क्लिनिक पे ही इनका नाम लूसी से चेंज करके लियो रखा गया। तो आप लोग भी अगर किसी को अपनी कैट दे रहे हैं तो प्लीज़ उसके साथ ये धोखा बिल्कुल भी मत करें कि एज गलत मत बताएं, मेल है या फीमेल है, ये भी बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अपनी कैट आप किसी को दे रहे हैं तो सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही सही दें। किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन और गलत जानकारियाँ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप किसी को अपनी कैट दे रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं या उसे अडॉप्ट करा रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम भाई जानकारियाँ तो सही दो, गलत इन्फॉर्मेशन तो ना दो अपनी कैट के बारे में। और जब आप किसी से कैट ले रहे हो तो आपको ये भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उसका वैक्सीनेशन भी ठीक से हुआ भी है या नहीं। बिना वैक्सीनेशन के कैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इस किटन को लेने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने वेट से कंसल्ट किया, इनका चेकअप कराया, जो वैक्सीनेशन ड्यू थी वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद इनका डिवॉर्मिंग कराया। तो अब ये काफ़ी ठीक है, हेल्दी है, काफ़ी घुल मिल गए हैं और काफ़ी खुश है ये भी और काफ़ी खुश है हम लोग भी। इनके साथ रहना, इनके साथ खेलना हम लोग को बहुत पसंद है। जब ये आए थे घर में तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन मुझे ही होती थी, बाकी मेरे बच्चों के साथ ये काफ़ी खेलता था, काफ़ी घुल मिल गया था और हम इससे दूर दूर ही रहते थे। हमें नहीं पसंद था इसको ज़्यादा पास में आना, या यूँ समझ लिए कि हमें बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था बिल्लियों से। लेकिन इसने पूरे घर में सबको छोड़ के ये मेरे ही पास आके ज़्यादा चिपकता था, ज़्यादा ही मेरे पैरों में लिक करता था, मेरे पैरों से चिपटता था। फिर धीरे धीरे इसने मेरे साथ ही ज़्यादा रहना शुरू कर दिया। मेरे साथ इसका लगाव सबसे ज़्यादा बढ़ता चला गया और फिर धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने लगी, काफ़ी हम दोनों में मोहब्बत हो गई, काफ़ी दोनों में लगाव हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे और ना ये मेरे बगैर सो पाता था और ना ही हम इसके बगैर सो पाते थे। अब ये मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। मेरी लाइफ का रूटीन ये है कि मेरी ख़ुद की एक बेकरी है। सुबह जब हम जाना होता है उस वक्त इनका नाश्ता वाश्ता इनके तैयार कर देते हैं, इनको देते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी बेकरी के लिए निकल जाते हैं। फिर दिन में जब मेरा बेटा आता है तब इसका दिन का खाने का टाइम हो जाता है, तो जो भी इसको फूड दिया जाता है दिन में दिया जाता है। उसके बाद ये जाकर सो जाते हैं। फिर जब इवनिंग में हम घर आते हैं उस वक्त ये उठ कर आते हैं। इन्हें पता होता है मेरे आने का क्या टाइम है, उसी टाइम ये उठते हैं सोकर और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ बातें आपको बतानी है कि अगर आप कोई नया पेट अपने घर ला रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपको अपने जो पेट, आपने जो भी कैट लिया है या जो भी किटन लिया है, उसको पहले आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए।
उसे बहुत पकड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसे फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो पूरे घर को देख सके, सारी चीज़ें फील कर सके, हर चीज़ों को पहचान सके कि किधर रूम है, किधर वॉशरूम उसे करने जाना है, उसका लिटर बॉक्स कहाँ रखा है, उसका खाने का जो बर्तन है वो किधर है, पानी के लिए आपने जो उसके लिए कोई भी बर्तन रखा है वो किधर है। तो सारी चीज़ें उसे ठीक से देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और आपको उसे थोड़ा सा फ्री रहना देना चाहिए ताकि वो भी खुल के अपनी मर्जी से पूरे घर में घूम घूम के पूरे घर को पहचान सके। और कोई भी कैट या किटन अगर आप लेकर आ रहे हैं तो फर्स्ट डे से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो लिटर ट्रेंड है कि नहीं है। तो फिर अगर वो लिटर ट्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लिटर ट्रेंड नहीं है तो फिर आपको उसे लिटर ट्रेंड भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती हैं। उसके लिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे कलरफुल टॉयज़ लेकर आए जिससे आपकी कैट या किटन जो भी आपने अडॉप्ट किया है, लिया है, उसका दिल अच्छे तरीके से लग सके और वो अपने पुराने मालिक को भूल के अपने नए घर में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं जब आप कोई भी नया किटन या कैट अपने घर में ला रहे हैं। लियो के घर में आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है पेट के मामले में। अगर आप अपने घर में कोई भी नज़रबट्टू लाना चाहते हैं तो मेरा यही आपसे कहना होगा कि आप एक काले रंग का बिल्ला अपने घर में ज़रूर रखिए। ब्लैक पर्शियन कैट हर मामले में बहुत ही शानदार होते हैं और बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं जब आप कोई भी नया किटन या कैट अपने घर में ला रहे हैं। तो ये तो है हमारे लियो की हमारे घर में आने की कहानी, इनके साथ हमारा एडजस्ट करना। आगे की व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इनके लिए हम जो प्यारी सी दुल्हनियाँ लेकर आए उनके साथ इनकी कैसी नोक-झोंक रही। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत छोटा सा ये व्लॉग है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ देंगे और लियो और इनकी नई दुल्हनिया की बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।